गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और आपने देखा कि सुबह सुबह गांव की चहल पहल, मंदिर में घंटियां बज रही हैं, चिड़िया, और गुरुद्वारे में भी पाठी वगैरह सब कुछ। सिर्फ यही सुबह सुबह का माहौल होता है गांव का, पशु पक्षी और बस यही। ऐसा कुछ शहर की जैसे मतलब पा पा पू पू ये नहीं होता। गांव में ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे। और मौसम आप देख सकते हो, थोड़ा बारिश का बना हुआ है और अब बच्चे उठ चुके हैं और खा रहे हैं खाना। बारिश हो रही है ना बाहर, इसीलिए अंदर वाली जो रसोई है उसमें खाना बना है। और खाना खाने के बाद मेरा मतलब पूजा पाठ वाला सब कुछ हो चुका है। यही कमरा बचता है झाड़ू पोछे के लिए, तो मैं बस वही कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं रितु। आज मैंने अपना नाम इसलिए बताया है क्योंकि मैंने किसी वीडियो में अपना नाम मेंशन नहीं किया, मैंने जस्ट अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में किया है। और कल जब मैं अपनी चैनल की सेटिंग कर रही थी तब मैंने देखा कि मैं अपना नाम, मुझे तो कोई मतलब ये पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मतलब मेरा नाम क्या है, क्या प्रोनाउंस करोगे आप। और अभी सुबह का ऑलमोस्ट तो काम हो चुका है, बट कुछ बर्तन है और हाँ, और वो कमरा, वो पोछा रह गया उस कमरे का। और बस ये वॉशरूम वगैरह साफ़ कर रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, कुछ धुल चुके हैं। और बच्चों को दिखाती हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको आज बैठाया है काम पे। ये देखो, यस, अब ये देखो, दोनों को बड़ी मुश्किल से बिठाया। और आज मुझे ये हो चुके हैं, बट जो इनकी सिलाई है मुझे वो उधेड़नी है। हाँ जी, ये दिखा है ना। अरे सिर्फ अंक तक ये कल लिखने, पूरे लिखने हैं, क्या खे गए वो भी लिखने हैं। अरे कमाल है, कर भाई, देख कर कर, हिस्ट्री कर, ठीक है ना। क्या खे गए पर्व ना, पर्व तो पूछ ले। ये है हमारी जनरेशन। और कल इनके पापा गए थे मंदिर, मैंने बताया शायद आपको, वो माता पे गए हम पंचकुला, और ये वहीं से नारियल लाया है। और ये हम तीनों को भी बहुत पसंद है ना। हाँ, पानी निकलता है इसमें। हाँ, पानी निकलता है, पानी निकलेगा ना इसका, फिर आप पानी भी पियेंगे और घी खाओगे, है ना। ये रस्सा नहीं है बेटे, खम्बड़ी है। करो पक्षित कर। पोछा लगा देती हूँ, है ना। मैं रेडी हो चुकी हूँ, मुझे जाना है आज घर, खाना खा के फिर चलते हैं। तो चलिए लेके चलती हूँ आज आपको भी अपने घर। और ये हरा भरा रास्ता और हर तरफ मतलब हरियाली है, बस कहीं कहीं पे गेहूँ सुनहरी हो गई है और कहीं पे ग्रीन ही है अभी। और कहीं पे जो हमारे यहाँ सिरसम होती है
जिससे तेल निकलता है, शायद आपको पता होगा, बट किसी को नहीं पता होता है तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। कहीं पे वो कटी हुई पड़ी है सूखने के लिए। इतनी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है इस खेती बाड़ी की ज़्यादा, बट जितना मुझे पता है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि मेरे एरिया में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और चल रहे हैं हम, आप भी चलिए। मैं जस्ट कुछ घंटों के लिए गई थी, ज़्यादा टाइम तो मैं नहीं लगा के आई वहाँ। मैं घर से ही मतलब 11:30-12 बजे के आसपास निकली थी और 2 बजे मैं अपने घर पहुँची और 5 बजे मैं वापस आ गई थी। और ये है पंजाब के कुछ मतलब हरियाणा पंजाब बॉर्डर के पास के कुछ गाँव। कुछ पिछड़े हुए हैं तो और कुछ अच्छे भी हैं, बट हर टाइप के होते हैं। और ये पहुंच चुके हैं हम कैथल, जैसा कि आप देख सकते हैं। और कैथल में ये बोला जाता है कि ये जब पाकिस्तान टाइप समथिंग कुछ ऐसी लड़ाई हुई थी और वहाँ से लेके आए थे जीत के, ये यहाँ पे रखा है। बाकी पूरी हिस्ट्री तो मुझे भी नहीं पता, बट अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पता करके आपको ज़रूर बता दूँगी। और ये कैथल के ही कुछ प्लेसेस हैं। मैंने बहुत टाइम हो गया जब मैंने ये देखे थे। और ये मेरे गांव के मतलब गांव जाते टाइम रास्ते में ही आता है नहर। और यहाँ पे पति देव पता नहीं मुझे क्या दिखाना चाहते थे, और यहाँ से यू टर्न लेके फिर वापस भी आ गए। बोल रहे थे कुछ दिखाना है, बट फिर शायद बंद था या जो भी था, फिर वापस आ गए। बट ये है ज़्यादा पानी, मुझे दूर से तो ठीक लगता है पर मुझे ज़्यादा पानी से डर लगता है, सबको ही लगता हो। और ये आ गया है मेरा शहर पुंडरी, और वैसे इसका सही नाम है पुंडरिक। मतलब अगर आप ग्रंथ या मतलब कहीं ऐसा उल्लेख आता है मेरे शहर का, मंदिर भी है इसमें एक, पुंडरिक नाम से है, बट इसको पुंडरी ही हम शुरू से प्रोनाउंस करते हैं। और ये सड़क है, मतलब मेरा शहर पुंडरी है और उसके बाद एक गांव है, उसके बाद फिर मेरा गांव है। तो ये मेरे गांव की सड़क है। और बहुत मतलब हम तो यहाँ से यार सारी उम्र ही मतलब जब जितने बड़े अब हुए हैं यहीं से आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अच्छी भी लगती है। एक अपनापन सा सड़क को देख के ही मतलब ये हो जाता है कि हाँ अपनी है। और ये है मेरी प्रिंजल, मेरे भाई की लड़की। ये मुझे मतलब डरा रही थी, और छोटे बच्चों को होता है कि मैं डरा रही हूँ और ये डर रहे हैं। बस ये कैमरे में खुद को ही देख देख के मतलब बस ऐसे खुश हो रही थी। और ये है मेरी मम्मा। और ये है मेरी भाभी जी जो हाय कर रही हैं आपको। इनसे मिलेंगे हम दोबारा, मैंने डिटेल से नहीं दिखाया क्योंकि मैं थोड़ी टाइम के लिए गई थी। और ये मेरे घर के सामने है बिल्कुल मंदिर। और बस इसके बाद हम चाय वगैरह पी के 2-3 घंटे रहे और फिर वापस चल पड़े। यहाँ हम खड़े थे थोड़ी देर, इनको ग्लव्स वगैरह डालने थे और इसीलिए बस यहाँ खड़े थे। ये मेरे गांव के पास ही है एक जगह, मतलब जहाँ ईंटें बनती हैं, भट्ठा बोलते हैं हम, भट्ठा, वहाँ। तो चल पड़े हैं। ये देखिए खनौरी है, कितने किलोमीटर आई। और वापस घर से जाने का मतलब मन नहीं होता है, पर जाना पड़ता है क्योंकि घर पे मैं बच्चों को घर छोड़ के ही आई थी। उनसे मैंने सिर्फ ये बोला था कि मैं दवाई लेने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कुछ घंटों के लिए बस बच्चे परेशान कर देते हैं। और बच्चों को देख के फिर मेरी मम्मा भी बोल देती कि बच्चे भी साथ में हैं, तुम रह जाओ। होता है ना, माँ को भी होता है। और भाभी भी बोल रही थी कि रह जाओ, क्योंकि उनके यहाँ भी एक जागरण था, मतलब मेरे गाँव के पास वाले गाँव में। बट वो जा रहे थे, इनवाइटेड थे, तो बोल रहे थे कि तुम भी रुको, बट नहीं, क्योंकि बच्चों का अगले दिन स्कूल होता है, तो उनकी फाइनल रिहर्सल है। बोलते बोलते बीच में मैं भी अटक जाती हूँ ना कभी कभी, क्योंकि स्टार्टिंग है। चलो कोई नहीं, माफ़ कर देना और इसको इग्नोर करना। और ये देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है ना। ये आते टाइम का है, हमें थोड़ी रात ही हो गई थी आते आते। बट ये है, मेरे को ना सफ़र अगर शाम को हो ना और अर्ली मॉर्निंग, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कंपैरेटिवली दोपहर को या कुछ भी।
और बट गाड़ी में सेफ ज़्यादा फील होता है, बाइक पे थोड़ा डर लगता है इस टाइम। और आने के बाद फिर बस मैंने जो अपने काम थे वो किए, कुछ कपड़े प्रेस थे वो प्रेस किए, फिर लाइट चली गई तो फिर जो फोल्ड करने के थे वो फोल्ड किए। और बस बाइक पे शाम को मतलब जो खेतों से गुजरते हैं तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आती है ना, मतलब बहुत लिटरली ऐसे लगने लगा था कि जैसे पूरी सर्दी होती है ना, उस टाइप की फीलिंग आने लगी थी, इतनी सर्दी लग रही थी। तो बस ये हो रहा था कि जाके कुछ गरम गरम कपड़ा मिल जाए और उसमें जाके लेट जाऊं। इसीलिए मैं पहले सोच रही थी कि पतिदेव ने ये ग्लव्स वगैरह क्यों डाले, पर जब मुझे ठंड लगी तब पता चला कि हाँ ये रीज़न था उसके पीछे। क्योंकि आदमी को पता होता है ना, हम तो कभी कभी निकलते हैं इस टाइम, और अगर निकलते हैं तो गाड़ी वगैरह में ही निकलते हैं, बट कभी कभी ये भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, है ना। आपने खुद से उतरना है जहाँ से चढ़े थे। मम्मी मैंने दादाजी को उतारना है था, मैं खुद ही चलूं, खुद उतरूं, है ना। आप सोचोगे कि रात को लिपस्टिक तो नहीं, ये लिप बाम है। और अब मैं कर रही हूँ हेयर ऑयलिंग, क्योंकि कल है मंडे और मंडे को मुझे हेयर वॉश करना है, तो हेयर ऑयलिंग तो करनी बनती है ना। और मुझे डीप हेयर ऑयलिंग पसंद है। सो आ गई हूँ मैं वापस घर, और आपने देखा बस आके मैंने जो जो किया सारा काम करने के बाद अब मैंने फेस वॉश किया, क्योंकि बाइक पे गई थी मैं और पतिदेव दोनों ही थे। अक्षित बाइक पे थे, हम दोनों ही थे, इसलिए मैं अगर हम दोनों होते हैं तो मैं प्रेफर ज़्यादा बाइक पे करती हूँ जाना बजाय कार के। और फेस वॉश, हाँ मैं बता रही थी, फेस वॉश मैंने इसलिए किया क्योंकि धूल मिट्टी बाइक पे बहुत ज़्यादा लग जाती है, इसलिए हमें फेस अच्छे से क्लीन कर लेना चाहिए। देखो, और जो भी आप लगाते हो आपको 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर अप्लाई कर लेना चाहिए। मैं अभी मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ तो वही लगाती हूँ जस्ट। और बच्चों को मैं साथ नहीं लेके गई क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अभी भी मैंने इनको दवाई दी है। कोई रेसिपी तो मैं आज शेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैंने कोई बनाई ही नहीं। और जब मैं आई तो इनकी दादी माँ ने खाना, और हाँ बस खाना बना रखा था उन्होंने, सब्ज़ी रोटी बना रही थी, है ना। हाँ वो रोटी बना रही थी, सब्ज़ी बना दी थी उन्होंने। आके बस मैंने बर्तन वगैरह किए, कपड़े प्रेस करने थे, सबको खाना दिया, उनके बर्तन किए, तो बस यही काम किया। और हाँ जी, फिर मम्मा ऊपर आए, फिर हाँ पापा के कपड़े नीचे रखे पेटी में। पेटी में नीचे रखे थे। अच्छा। सो यही था आज के मेरे इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, है ना। हाँ। से बाय बाय। टाटा।